प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं के अध्याय 7 भारतीय संस्कृति की जड़ें के अगले भाग में देखेंगे उपनिषदों के मुख्य विचार और दर्शन। प्रश्न 1, उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का अंतिम और दार्शनिक भाग है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वेदों का अंत या सार। उपनिषदों में बाहरी कर्मकांड की बजाय ज्ञान और आत्मचिंतन पर जोर दिया गया है। ये हमें जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजने की प्रेरणा देते हैं। मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। इस प्रकार उपनिषद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि गहन दर्शन के स्रोत है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा के बारे में क्या कहा गया है? उपनिषदों का मुख्य विषय है आत्मा और ब्रह्म। इनमें कहा गया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ब्रह्म को संसार का परम सत्य और मूल कारण माना गया है। उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि, अर्थात तू वही है। इसका अर्थ है कि आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं बल्कि एक ही है। यह विचार मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। बच्चों, अगला प्रश्न है, उपनिषदों में कर्म और पुनर्जन्म की क्या अवधारणा है? उपनिषदों में कर्म सिद्धांत पर विशेष जोर दिया गया है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्म से अच्छा फल और बुरे कर्म से बुरे फल, दुख मिलता है। इसी आधार पर पुनर्जन्म की धारणा विकसित हुई है, अर्थात आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे में प्रवेश करती है। जब मनुष्य अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। प्रश्न 4, उपनिषदों का जीवन में क्या महत्व है? उपनिषद हमें आत्मचिंतन, संयम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये सिखाते कि बाहरी वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति है। ज्ञान, ध्यान और साधना के माध्यम से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उपनिषदों का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाते हैं। बच्चों, इस भाग में हमने जाना कि उपनिषद आत्मा, ब्रह्म, कर्म और मोक्ष जैसे गहरे विषयों की व्याख्या करते हैं। उन्होंने भारतीय दर्शन को एक नई दिशा दी है। अगले भाग में हम जानेंगे बुद्ध के जीवन और उनके उपदेश। धन्यवाद।